हेलो। हम अभी कुछ फोर्स एंड प्रेशर के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट हमारा जो सेशन था, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। अभी हम कुछ थ्योरी को रीड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमेरिकल्स। जैसे कि नाउ द सेंस एरिया एग्जाम्पल, एक फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। इन दिस में सिंस द area this one is in denominator, this one of pressure formula. इस pressure formula का A is the area and it is the denominator. It means that larger the area of surface, मतलब जितना ज्यादा एरिया का सरफेस हमारा जितना ज्यादा होगा, ठीक है, स्मॉलर विल बी प्रेशर प्रोड्यूस बाय ए गिवन फोर्स। अभी हम जो फोर्स, एक एरिया हमारा ज़्यादा है, इस पर हम एरिया ज़्यादा है तो हमारा फोर्स क्या होगा, मिनिमाइज होगा, कम होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ एरिया इज लार्जर। इसमें हमने फोर्स लगाया तो मेरा प्रेशर कम लग रहा है। इट मीन द larger the area of surface, smaller will be pressure produced. P जो होगा उसकी वैल्यू मेरी कम होगी बाय गिवन फोर्स। फोर्स दिया हमने, प्रेशर मारा, एरिया ज़्यादा है तो वैल्यू क्या होगी इसकी, लेस होगी। वाइस वर्सा, स्मॉलर द एरिया ऑफ द सरफेस, किसी भी सरफेस का एरिया अगर छोटा है, कम है, ऑन दैट केस लार्जर विल बी द प्रेशर प्रोड्यूस बाय द शेप। उस केस में प्रेशर विल बी लार्जर प्रोड्यूस्ड फॉर द सेम फोर्स। मतलब हमारा फोर्स वही सेम रहेगा, एरिया अगर हमारा ज़्यादा है तो हमारा प्रेशर कम होगा सेम फोर्स में। वाइस वर्सा, एरिया कम है तो मेरा फोर्स ज़्यादा होगा, यानी प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा। दोनों ही कंडीशन में हमारा एरिया सेम, राइट। एरिया सेम का मतलब फोर्स हमारा सेम है। द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ ड्राइंग पेन, और इजी समझते हैं, एक पेन ले लीजिएगा, ड्राइंग पेन होती है। Let's take the drawing pen. The area of the pointed end of the drawing pen in a figure. This figure is a board. It is a figure. एक drawing pen ले लिया, हमने इसको पिन कर दिया, प्रेस, तो इजीली ये इंसर्ट हो जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ एरिया मेरा बहुत छोटा है, प्रेशर मेरा ज़्यादा है, फोर्स मेरा ज़्यादा है, तो इजीली इंसर्ट हो जाएगा। The area of the pointed end of the drawing pin in a figure is very small, due to which the force of thumb, that is the thumb, प्रोड्यूस अ लार्ज प्रेशर ऑन द पीस ऑफ वुड। वुड का एक वुड है, प्रेशर हमने ज़्यादा बनाया, एरिया कम है, इजीली इंसर्ट हो जाएगा। द लार्जर प्रेशर पुशेस द ड्राइंग पिन इनटू द पीस ऑफ द वुड। फ्रॉम द अबव डिस्कशन, हम ऊपर के हमने इजी रीड किया, वी कंक्लूडेड दैट प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। प्रेशर हमारे दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वन इज फोर्स अप्लाइड, हम फोर्स कहाँ पे अप्लाइड कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट, कितना एरिया हमने कवर किया है, उस पर फोर्स कितना लगाया है। द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर। एक फोर्स को हम अलग अलग प्रेशर की तरह हम यूज कर सकते हैं। सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द एरिया। एरिया कैसा है, ओवर विच इट एक्ट्स, इसको मतलब समझे कि जब फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं अलग अलग पोजिशन पे, अलग अलग एरिया पे, इस पर मेरा फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, जब कोई फोर्स हम एक्ट करते हैं एक बहुत बड़े एरिया पे, ऑब्जेक्ट पे, इट प्रोड्यूस अ स्मॉल प्रेशर। जस्ट बिकॉज ऑफ एरिया ज़्यादा है, मेरा फोर्स कम लग रहा है, तो प्रेशर विल बी आल्सो लेस a small area of object. But if the same force, वही same force act over a small area of the object, एरिया या ऑब्जेक्ट में छोटा है, वो सेम फोर्स में है, तो उस केस में एक प्रोड्यूस अ लार्ज प्रेशर। प्लीज नोट दैट द वेट ऑफ बॉडी इज आल्सो अ फोर्स। हमारी बॉडी का वेट है, दैट आल्सो इज अ फोर्स। हमारा फोर्स भी सरफेस पर टच हो रहा है, एंड इट ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये नीचे की ओर लगता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। डेली बेसिस पे हम देखते हैं
प्रेशर के बेसिस क्या है. We have just studied that pressure is the force per unit. Pressure is the force. Pressure is the force. This one force per unit area. Per में this area. इसका इस डेफिनेशन का मतलब प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया. दिस डेफिनेशन ऑफ प्रेशर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन मैनी ऑब्जर्वेशन. कई चीज़ें हम देख सकते हैं ऑफ अवर डेली लाइफ, डेली बेसिस में. एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें दिमाग पे रखना है इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, इज दैट द सेम फोर्स प्रोड्यूस लेस प्रेशर. सेम फोर्स प्रोड्यूस लेस प्रेशर इफ इट एक्ट्स ऑन अ लार्ज एरिया. जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा हमारा फोर्स उतना ही कम होगा. बट इट कैन प्रोड्यूस हाई प्रेशर इफ इट एक्ट्स ऑन अ स्मॉल एरिया. वही प्रेशर वही फोर्स लेंगे, अगर स्मॉल प्रेशर होगा, स्मॉल एरिया होगा, दैट प्रेशर विल बी हाईली प्रोड्यूस्ड. सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. ए स्कूल बैग और स्कूल बैग हैज वाइट, दिस बैग्स होते हैं जो हमारे स्ट्रैप्स होते हैं वो वाइट होते हैं, दैट्स वाइट. मेड ऑफ थिक क्लॉथ, कपड़े का बना होता है कैनवस. सो दैट द वेट ऑफ बैग का पूरा वेट जो है मे फॉल ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ शोल्डर, हमारे एरिया पड़े, और इसलिए हमारा स्टेप, जितना स्टेप कम होगा उतनी हमारे यहाँ पे पिंच होता है, और जितना स्टेप बड़ा होगा वाइड होगा उतना हमारा पिंच नहीं होगा, और इजीली हम इसे कैरी कर सकते हैं. So that weight of bag may fall over a large area of shoulder of the child, producing less pressure on the shoulder. And due to less pressure, it is more comfortable to carry the heavy bag. A person employed to carry heavy luggage or other loads is called porter. Porter कुली जो बोलते हैं हम लोग. Porters place a thick rounded piece. पोर्टर जो पुली होते हैं ऊपर एक कपड़ा लगा लेते हैं सिर के ऊपर राउंड की तरफ, एरिया को बढ़ाने के लिए. राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड व्हेन दे हैव टू हैवी कैरी लोड्स लाइक सूटकेस एक्सेट्रा पैसेंजर्स. बाय प्लेसिंग द थिक, ये ऐसा करने से राउंड पीस ऑफ क्लॉथ द पोर्टर्स इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया को बढ़ाने के लिए कॉन्टैक्ट ऑफ द लाउड विद देयर हेड. Since the load now falls on the larger area of head, a pressure on head to reduce and it becomes easily carry the materials. Now, let's say another example. A sharp knife has very thin edges on its blade. A sharp knife होती है बहुत थिन होता है और उसके बहुत थिन मतलब शार्पली होते हैं. नाइफ कट ऑब्जेक्ट लाइक वेजिटेबल, नाइफ इजली कोई भी चीज़ काट देते हैं. क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारा प्रेशर ज़्यादा है, एरिया कम है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा रहता है, फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो कट हो जाता है. बिकॉज ड्यू टू वेरी थिन एजेस द फोर्स ऑफ अवर हैंड्स पास ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग अ लार्ज प्रेशर, एंड दिस लार्ज प्रेशर कट द ऑब्जेक्ट इजीली. द टिप ऑफ सर्विंग नीडल, एक और देखते हैं, नीडल्स वगैरह होती हैं, सिलाई मशीन जो होती हैं, ए शार्प सो दैट ड्यू टू द शार्प टिप the needle may put the force on very small area of the cloth, producing a large pressure if sufficient to piece of cloth being stitched. हम देखा होगा सिलाई मशीन्स होते हैं उसके ऊपर एक निडल्स होती हैं, निडल में एक शार्प टिप्स होती हैं, इजीली वो कैनवस या क्लॉथ के अंदर इजीली इंसर्ट हो जाती है, इसलिए वो इजीली सिल जाते हैं. Amen. There are so many examples, 1, 2, 3. You can read easily. If you have any problem, then you comments on my YouTube channel, right? And also, if you read, then you see, test your understanding. ये भी आप लोग कर सकते हैं, बहुत easily questions हैं. A rectangular wooden blocks has length and height of 15. की length, breadth and height 50, 25 and 10 सेंटीमीटर है. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगुलर है, उसकी हाइट भी दे रखा है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है. वुडन बॉट इज केप्ट ऑन ग्राउंड इन 3 डिफरेंट वेज, उसको 3 तरीके से अलग अलग डायरेक्शन रखा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द ग्राउंड. इसमें से 4 उन्हें ऑप्शन दे रखे हैं.
किस ऑप्शन में सबसे बेस्ट आंसर है कि किसके एंगल को रखने से प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। पहला चॉइस नंबर 1 में द मैक्सिमम प्रेशर इज एक्सर्टेड व्हेन द लेंथ एंड ब्रेथ फ्रॉम द बेस। सेकंड है द मैक्सिमम प्रेशर इज द एक्सर्टेड व्हेन लेंथ एंड हाइट फ्रॉम द बेस। इस तरह से आपको ये भी इजीली फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन एक और भी है, द फोर्स, ये द सेम फोर्स, ये आप देखेंगे ये आपके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, जैसे एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर की है। एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। तो ये हमने भी रीड किया था अर्लियर। एक क्वेश्चन है कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स माने 5 न्यूटन, इट प्रोड्यूस इस प्रेशर ऑफ 500 पास्कल, यानी P इक्वल टू 500 पास्कल। द एरिया ऑफ सर्फेस हमें निकालना, वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्फेस। वी नो दैट, जस्ट इट, P find out A, then P equal to F oblique A, या P A equal to F A। हमने A फाइंड आउट करना है, A equal to F oblique P। ऑलरेडी F and P is given in the question। P is 5 and this 500। अब इसको इजीली आप A की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आंसर विल बी इन डेसिमल। पर इसको कन्वर्ट करेंगे आप, तो इसमें चूंकि आंसर दे रखा है इसमें उन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आपके पास न्यूटन्स में है या आपका पास्कल में है, तो आपको फाइंड आउट करना है। वो आंसर निकलेगा, दैट विल बी आंसर विल बी एरिया इन सेंटीमीटर इन स्क्वायर में। ये आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगा तो देन यू कैन कमेंट्स ऑन मी, राइट। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, लिक्विड पर जब कोई लिक्विड होता है, ग्लास होता है, एक ग्लास के अंदर कोई लिक्विड डालते हैं, उसके ऊपर भी हमारा प्रेशर एक्सर्ट करता है, प्रेशर फोर्स लगता है, क्रिएट करता है। ऑल एज यू नो, जैसे कि एज यू नो ऑल द लिक्विड हैव वेट, सारे लिक्विड्स में अपना वेट होता है। सो व्हेन पोर अ लिक्विड इनटू वेसल्स, वेसल्स समझ दिए दिस वन, ठीक है। इसमें आपका दिस इज द लिक्विड, राइट। सो व्हेन यू पोर अ लिक्विड इनटू वेसल्स, देन द वेट ऑफ लिक्विड पुश डाउन ऑन द बेस। सीधा ये पहले बेस में चलाया था, दिस ऐसे चलाया, राइट। तो यहाँ पर भी मेरा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। यहाँ पर भी ये इसके वॉल्स है, वेसल्स के अंदर जो वॉल्स है, इसके ऊपर भी हमारा ये बाहर की तरफ प्रेशर हमारा एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो देन वेट ऑफ लिक्विड पुश इट डाउन ऑन द बेस ऑफ द वेसल ऑन बॉटम, दैट इज द दिस द बॉटम, प्रोड्यूसिंग अ प्रेशर। वी से दैट, हम कह सकते हैं लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द वेसल इन विच इट इज केप्ट। हम ये कह सकते हैं जो वेसल्स है, ये लिक्विड है, इसके नीचे बेस है, इस पर भी हमारा प्रेशर लग रहा है। फिगर शो आर कंटेनिंग दिस द फिगर अ लिक्विड इन इट, द वेट ऑफ दिस लिक्विड, लिक्विड का बेस है वो पुश करता है ऑन द बेस ऑफ द वेसल्स, इस वेसल्स के बेस में पुश करता है। एंड एक्सर्ट्स अ प्रेशर, प्रेशर को एक्सर्ट करता है ऑन द बेस ऑफ द वेसल ऑन बॉटम ऑफ द वेसल। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है इज गिवन बाय द फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ऑलरेडी वी लर्नड। दैट इज द, दिस इज द वेसल्स हो गया, दिस इज द लिक्विड हो गया, राइट, एंड दिस द बेस, is we also call
or term. In this case, इस केस में फोर्स इज द वेट ऑफ द लिक्विड. इस केस में फोर्स क्या है? लिक्विड का वेट है. एंड एरिया इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द वेसल. इसमें फोर्स क्या लग रहा है? वो ये लिक्विड इसका वेट है. दैट इज द फोर्स. लिक्विड इज द फोर्स क्रिएट कर रहा है ना. एरिया का मतलब है जो मेरा बेस है, वेसल्स का बेस है, दैट इज द एरिया इन विच लिक्विड इज प्लेस. वह है जिस पे लिक्विड को रखा गया है. प्लीज नोट दैट द वेसल इन विच लिक्विड, वेसल जिसमें लिक्विड को रखा गया है, इसको हम कह सकते हैं कंटेनर. वेसल इज आल्सो अ कंटेनर इन अदर वर्ड्स. आज के लिए हम इतने ही करेंगे. गुड नाइट. थैंक्स.